बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमीज़ चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में जो सीटीआई की जॉब्स के हवाले से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रोसेस चल रहा है, उसके हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट चल रही है इंशाल्लाह वो उसके मुतल्लिक जितनी भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो आप तक इस वीडियो की मदद से पहुँचाई जाएँगी। और इसके अलावा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड काफ़ी सारी ख़बरें हैं जो कि इस वीडियो की मदद से इंशाल्लाह आप तक मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम सीटीआई को जल्दी-जल्दी डिस्कस करते हैं कि आज डीपीआई की तरफ से ये अपडेट जारी की गई है, जो कि डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शंस कॉलेजेस का ऑफ़िस है, उसकी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि पहली दफ़ा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सीटीआई के प्रोसेस को डिजिटलाइज़ किया है, ऑनलाइन सिस्टम किया है और इसमें जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो 7000 प्लस सीटें थीं और उसमें नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स के बहुत ज़्यादा होने की वजह से सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तमाम कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स की जो स्क्रूटनी का काम है, वो एचईडी की तरफ से उसे स्पीड अप किया जा रहा है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स की तरफ से भी प्रॉब्लम्स का सामना एचईडी को करना पड़ रहा है कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट्स की तरफ से अपलोड किए गए हैं जिनका मेरिट में कोई ताल्लुक नहीं बनता। ताहम इस तरीके के तमाम मामलात को एचईडी उन तमाम मामलात से निपटने की कोशिश कर रहा है और डीपीआई ऑफ़िस ने ये यकीन दहानी करवाई है कि इंशाल्लाह इसमें जो है वो मेरिट को यकीनी बनाया जाएगा, शफ़ाफ़ियत को मद्देनज़र रखा जाएगा और इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनके जो मेरिट लिस्टें हैं इनिशियल, वो बहुत जल्द इंशाल्लाह अपलोड कर दी जाएँगी एचईडी की वेबसाइट के ऊपर। और फिर उसके बाद जो अ, कागज़ात की जाँच-पड़ताल के बाद मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी, तो उसके ऊपर जो एतराज़ात होंगे, उनके लिए जो कमेटी बनाई जाएगी वो उन एतराज़ात को सुनेगी और इंशाल्लाह एचईडी की तरफ से ये मैसेज दिया गया है डीपीआई की तरफ से कि 30 अक्टूबर तक इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो इस दफ़ा एचईडी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सीट्स अनाउंस की गई थी सीटीआई की और तमाम कॉलेजेस ने जितनी भी सीट्स माँगी थी एचईडी से सीटीआई के लिए, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एचईडी ने उन तमाम सीट्स को एक्सेप्ट कर लिया है और तमाम कॉलेजेस को ये अलाउ किया कि आप उतने सीटीआई हायर कर सकते हैं। इससे पहले नॉर्मली ये प्रैक्टिस हम देखते हैं कि अगर किसी सब्जेक्ट के लिए कॉलेज ने 4 सीटीआईज़ डिमांड किए होते हैं, तो 2 उनको मिलते हैं या 1 मिलता है। इस दफ़ा ऐसा हुआ है कि जिन कॉलेजेस में किसी सब्जेक्ट के लिए 6-8 टीचर्स रिक्वायर थे, उन्होंने प्रिंसिपल अगर मौजूदा प्रिंसिपल साहिबान ने वो माँगे हैं, तो एचईडी की तरफ से उन्हें उतनी सीटें दी गई हैं। तो यहाँ से 2 बातें हमें समझ में आती हैं। पहली बात तो ये है कि एचईडी की पॉलिसी ये है कि कॉलेजेस लेवल के ऊपर जितनी भी असातिज़ा की कमी है, उसको वक़्ती तौर पर सीटीआईज़ की मदद से पूरा किया जाए। तो इसका मतलब ये है कि फ़िलहाल में कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन फ़िलहाल एचईडी की तरफ से शायद सीटों का जो प्रोसेस है वो तात्तुल का शिकार रहे और नई जो लेक्चर की सीटें हैं वो इतनी जल्दी ना आ पाएँ। लेकिन ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, इसमें 7000 से ज़्यादा लोगों को प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस मिलेगा, अच्छा मुआवज़ा है, तो आप लोग ज़रूर अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो इन सीटों को जॉइन करें। अब हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ आते हैं, तो सर्विसेज़ एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इंशाल्लाह बहुत जल्द अक्टूबर में ही या इंशाल्लाह नवंबर तक ये सीट्स अनाउंस हो जाएँगी, जिसमें जूनियर क्लर्क की 100 प्लस पोस्ट आने वाली हैं। तो वो तमाम कैंडिडेट्स जो जूनियर क्लर्क की सीट्स के ऊपर इंटरेस्टेड हैं, इसके ऊपर मेहनत करके वो एसएनजीएडी को जॉइन कर सकते हैं। तो ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये सीट्स अनाउंस हो जाएँगी और इसके साथ-साथ असिस्टेंट डायरेक्टर जो पैसी की सीट्स हैं, उसकी जो रिक्विजिशन है वो भी बहुत जल्द इंशाल्लाह फाइनलाइज़ हो जाएगी और वो सीट्स भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अनाउंस की जाएँगी। तो इन सीट्स के लिए भी आप लोग तैयारी करें और इसके अलावा वो मेरे बहन-भाई जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट मुलाज़िम हैं और ग्रेड 16 तक सर्व कर रहे हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो मिनिस्टेरियल कोटा है, उसकी सीटें भी आप लोगों तक आ जाएँगी। तो मिनिस्टेरियल कोटा पीएमएस की तैयारी आप लोग इंशाल्लाह उसको साथ-साथ स्टार्ट करें। उसमें एक इंग्लिश एसे का पेपर होता है, उर्दू एसे का पेपर होता है, एक जनरल नॉलेज का पेपर होता है। तो उसको आप बेहतर अंदाज़ से अगर तैयार करते हैं, तो आपके पास वो जैसे एक नॉर्मल रूटीन में पीएमएस के 12 पेपर होते हैं, तो आपको वो पेपर नहीं देने पड़ेंगे, आपको यही पेपर देने पड़ेंगे और इन पेपर को देने के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो कि ग्रेड 16 तक काम कर रहे हैं और वो लोग जो कि किसी डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे या जो ग्रेड 17 के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके लिए जो नॉर्मल पीएमएस है वो अनाउंस किया जाता है।
तो ये आने वाले दिनों में जो पीपीएससी की तरफ से कुछ सीट्स हैं, उनकी न्यूज़ मैंने आप तक शेयर की है। इसके अलावा कुछ और खबरें भी सोशल मीडिया की हद तक गर्दिश कर रही हैं, ताहम उनमें अभी तक कोई ऐसी सदाकत नहीं है और वो कोई भी उनके मुतल्लिक बात करना जो है वो वक़्त से पहले बात करने के मुतरादिफ होगा। तो अभी तक ये जो सीट्स हैं इंशाल्लाह इनके आने की उम्मीद है। तो जो सीटीआई के हवाले से आपकी परेशानी है वो उसके मुतल्लिक एचईडी आगाह है और वक़्तन-फ़वक़्तन एचईडी की तरफ से उसके मुतल्लिक आपको अपडेट दी जा रही है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप एचईडी की ऑफ़िशियल फ़ेसबुक पेज को लाइक कर लें और इसके अलावा जो डीपीआई का ऑफ़िशियल पेज है उसे भी लाइक कर लें ताकि आपको जो उसके हवाले से लेटेस्ट अपडेट है वो मिलती रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।